बार बार दान करूं, सद्गुरु दी वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सब बारनियोर। गुरुजी यह सब बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुधि लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुधि लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन दाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन दाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, आप अति सौभाग्यशाली हो। आपको सद्गुरु प्राप्त है। अब तो केवल जो है साधना करके जो है उसको बूझना है। परमात्मा जो है आप ही के पास में ही है, वो कभी आपको छोड़ नहीं पाएंगे। परमेश्वर जीवा साथ है, परमेश्वर जीव साथ है। अमित काल गई बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं। बिन सदा गुरु मन प्रीत। ये हंसा और हंसनी, वह परमात्मा तो आपके साथ ही है, अनंत काल से है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत। अनंत काल बीत गया है। जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सादा गुरु महप्रीत। जीव का त्रिताप जो दुख है, दैविक दैहिका भौतिक तापा, ये तीन तरह का ताप होता है, दुख होता है। एक दैविक होता है, जो मतलब वज्र पड़ गया, बाढ़ आ गई, ये सब हो गया, वह जो है आपको वो दैविक है। और भौतिक तापा आपको सर्दी जुखाम बुखार
जो बीमारियां होती हैं, मच्छर काटते हैं, यह सब भौतिक ताप है। ये दैहिका दैविका दैहिका भौतिक तापा, तो तीनों ताप जो है वो समाप्त हो जाते हैं। कब? जब आपकी चेतना सदगुरु के चरणों में जाती है। सीधे सीधे आप डायरेक्ट में आप हो जाया करो। एक पादमी सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रहन्यारा। एक पादमी सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत रहन्यारा। अमित पाद गुरु चरण नमाई, सुरति निरतिशी संत समाही। आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। ये हंसा और हंसनी, सदगुरु जो है सभी जीवों में एक समान प्रेम करता है। और जो है संत जन जो है सदगुरु के चरण में प्रीत रखते हैं। अरे सदगुरु के चरण में रहते हैं, सदगुरु के चरण में कैसे रहना है, यही भेद तो आपको जानना है। तो मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी जिसकी चेतना ऊर्ध्व हो चुकी है, जो प्रभु से जो है मिल चुका है, ये वही हंस जो है इस भजन को गा रही है, अपने मन को समझा रही है कि गुरु चरण से अलग नहीं जाना, सारा कुछ यहीं पर है। वह हंस हंसनी जो है बूझते हैं। ये जो है वही भजन है। मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी, ये भजन जो है वही आत्मा गा रही है, जो अपने मन को बता रही है इस संसार में आए हो, कहीं दूर नहीं जाना। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोग हो पहचाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में, गुरु की चारानिया में 68 तीरथा, गुरु की चारानिया में 68 तीरथा। गावेला वेदा, गावेला वेदा वा पुराना हो,
गुरु की चरनिया में 68 तीरथा गावेला वेद व पुराण मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चरनिया में 68 तीरथ गावेला वेद व पुराण मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसनी गुरु के चरण को ही स्वामी जी ने क्या कहा है? तो सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। हंसा और हंसनी, अरे गुरु के चरण को पा जाना, यही इससे बड़ा कोई सुख संसार में नहीं है। ये स्वामी जी कह रहे हैं, स्वर वेद में कह रहे हैं। आप तो हंस हो और हंसनी हो, बुझ जाया करो ना। स्वामी जी क्या कहते हैं? सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। हंसा और हंसनी, अरे सदगुरु के चरण में आपकी सूरत चल गई, इससे बड़ा सुख और क्या है? आप तो हंस हो, हंसनी हो, आप बुझ जाया करो। तो वही कबीर साहब क्या कहते हैं? गुरुदारी आव सदा जल नीरमल, पैठत ऊपर जे ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी, अरे गुरु के चरण में जो है मन लगते 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 लग जाएगा। ये गुरु के चरण का और सुरति का जो है अनादि काल का रिश्ता है। ये तो इसमें मन लग गया है, मन लग गया है तो उसमें दोष हो गया है, तो मन को हटाना पड़ेगा। ये हंसनी, मन को जैसे ही गुरु चरण में ले जाओगे, मन काल है, ये नहीं जा सकता है। सीधी सीधी आज आप समझ लो, गुरु के चरण में मन कभी नहीं जाएगा। और इधर कबीर साहब कह रहे हैं कि मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी, इधर कह रहे हैं कि मन जो है वहाँ जाएगा नहीं, और दूसरे में कह रहे हैं कि मन वहीं रहना। अरे बड़ा विचित्र है, स्वामी जी का ज्ञान ही जो है ना उल्टा पुल्टा है। तो जैसे जैसे शुद्ध हो जाएगा वैसे वैसे वो लगने लगेगा। ए हंसा और हंसनी, माया गति निज चाल में, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बनी, माया बड़ी बेहाल। ये हंसा और हंसनी, तो आपको क्या करना है? अरे कुछ नहीं करना है, काम कोई करे ते रहे,
प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग, काम कोई करती रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। ये हंसा और हंसनी, प्रेम जो है बड़ा भाग्य से उदय होता है, और जो बड़ा सौभाग्यशाली आत्माएं होती हैं उन्हीं के हृदय में उदय होता है। संसार इस सत्संग को क्या जानेगा? अरे जो सदगुरु की हंस हंसनी है वही न बूझेंगे, और सदगुरु के हंस हंसनी वही है जिनकी चेतना शुद्ध होती है। अरे अनेक जन्मों का जो क्या है, संचिता पाप समूला जसवा, सुमिरन भजन संगार, यह अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार, संचित पाप समूल सब, सुमिरन भजन संगार, यह अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। ये हंसा और हंसनी, आप भेद नहीं बूझते हो। स्वामी जी का क्या रहे हैं, संचित पाप समूल सबा, सुमिरन भजन संगार, यह अनुभव बहु संत का, जन्म मरण दुख पार। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। जो संसार में आप जो है कर्म करते हो, ये चेतन कर्म है, सुरति तुम्हारी चेतन है, और सद्गुरु का चरण भी चेतन है, तो चेतन में चेतन का मिलन होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, संचित पाप समूल सबा, जितना पाप है वो जड़ से खत्म हो जाएगा, अंदर से खत्म। कब? जब तुम्हारी चेतना सद्गुरु के चरण में लगती ही। और जो आप जो है पूजा पाठ कराते हो, घर में जो है अपना सब पाठ कराते हो और करते हो, इससे समूल नहीं निकलता है। आप भेद नहीं समझे। आपका घर में गार्डन है, बगीचा है, तो उसमें से क्या करते हो, घास घूस हटा देते हो, निकाल देते हो। कुछ दिन तक बड़ा साफ सुथरा बढ़िया लगता है, फिर उगाता है, फिर साफ करते हो, फिर उगाता है, ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन जब सद्गुरु के चरण में तुम्हारी चेतना जाती है तो जड़ से खत्म हो जाता है। वो घास फूस एक बार जड़ से निकला तो गायब। आप जो भी हम लोग कर्म करते हैं तो सोचते हैं कि जो है थोड़ा दान दक्षिणा दे दिया तो खत्म हो जाएगा। वो खत्म नहीं होता है, वह जड़ से समाप्त नहीं होता है। ए हंसा और हंसनी, आप ही बुझो। जो पाप जो है, अब ये क्या करता है, लोग चोरी कर लेता है, बेईमानी कर लेता है, हत्या कर लेता है। ठीक है, गलत काम हो गया तो ठीक है, भगवान को आगे कुछ दान दक्षिणा कर दिया, कुछ आपने सेवा कर दी, और फिर जो है कुछ दिन के बाद फिर बदल कर फिर आकर के वही चोरी शुरू हो जाता है।
ये जड़ से खत्म नहीं हुआ। ऐसे ही जो है आपके शरीर के अंदर जो है काम वासना जो है वह जड़ से समाप्त नहीं होती है। वह जड़ से समाप्त तभी होगी जब आपकी सुरति जो है गुरु के चरण में जाएगी। हिंसा और हंसनी सीधा सीधा आप बुझ जाया करो। संचिता पाप समूल साबा सुमिरन भजन संगार यह अनुभव बहु संत का जन्म मरण दुख पार। हिंसा और हंसनी आपको जो है जन्म मरण के चक्र से छूटना है तो सदगुरु के चरण में जो है सुरति को टिका करके रखना है। अरे हटाना नहीं है वहाँ से। सुरति तुम्हारे पास में है, उसमें मन मिला हुआ है। मन मिला हुआ है तो इसीलिए जो है मानव सुरति एका साथ में दुख द्वंद्वयसान साधन मी बाधन चले स्वगति को समीक्रांत। हिंसा और हंसनी स्वर वेद के समान जो है पूरे विश्व में कोई ग्रंथ नहीं है। इसके साथ तुलना करने के लिए कोई ग्रंथ नहीं है। जो स्वामी जी ने जो दिया हुआ है ये स्वर वेद जो है अतुलनीय है। अरे यहाँ सांस की गति को जो है पलट देने का ज्ञान है, जीवन मृत्यु का ज्ञान है। यहाँ पर आज पूरे भूमंडल में मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जो स्वामी जी की साधना है आप करते ही सांस की गति जो है बंद हो जाएगी और सांस की गति बंद होती ही आपको प्रभु से मिलना है। आपकी चेतना संसार में है तो कैसे मिलोगी? और मन जो है अपना चाल चलता रहता है फिर कैसे मिलोगे? तो गुरु विधान गुरु गाम्य में अष्ट चक्र रुद्र प्राण गुरु विधान गुरु गाम्य में अष्ट चक्र रुद्र प्राण मन मार गुरु गाम्य में देहकारः निष्प्राण। हिंसा और हंसनी ये तो हम ऋषियों का सुने थे कि ऋषि लोग जो है प्राण को जो है खत्म करके चेतन देश में जीवित जीते जी ही समाधि अनुष्ठान में बैठ करके शरीर का त्याग करते हैं। ये कलयुग में भी आ गया समय आपका। स्वामी जी आ गए हैं और यही शिक्षा जो है वर्तमान में आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज यही दे रहे हैं। तो आठों चक्रों को जो है बांध देना है, रोध कर देना है, रोक देना है। अभिमन्यु जो है कितने 7 चक्र में ही फंस गए, 8वां का ज्ञान नहीं था। यह जो भी है हिंसा और हंसनी वो फिर मारा गया। यह महाभारत काल में है और यहाँ पर जो है आपके शरीर में 8 चक्र हैं। इनको रोकने की युक्ति जो है सदगुरु के पास है। आप उसमें प्रवेश करते ही ये सब जो है चक्र जो है रुक जाएंगे। सदगुरु युक्ति विधान में अष्ट चक्र रुद्र प्राण मन मार गुरु गाम्य में देहकारः निष्प्राण। हिंसा और हंसनी। अब मन को कैसे मारोगे?
तो स्वामी जी इसका भी युक्ति बताए हैं, आपको साधना करके इसको बूझना होगा। स्वामी जी ने कहा है, एक साथ मन पवन को राखई कय स्थान। एक साथ मन पवन को राखई कय स्थान। भागे फिर मन घेरी लो, पकड़े लगा वो ज्ञान। ये हंसा और हंसनी सांस की गति और मन को एक साथ गुरु चरण में टिका दो, भाग ही नहीं पाएगा ये। अरे पूरे विश्व में ऐसा ज्ञान नहीं है, और ये आपको सदगुरु से मिला है। मन नहीं मांगता है, क्या करना है, एकदम अति अधीन हो जाओ सदगुरु के आगे, एकदम अति अधीन। अपने परिवार के सामने अधीन रहना होता है। आप भेद को बूझो, आपको परिवार जो है सुखी रहना है तो अधीन रहना है। पति के अधीन, पत्नी के अधीन, बच्चों के अधीन, माता पिता के आगे अधीन रहनी है, और सदगुरु के आगे अति अधीन। अरे संसार, आप ऐसा युक्ति आपको कौन बताएगा? सदगुरु तो आपको बता दिया, अति अधीन होया जो कोई, ताको दी बलकाई हंसा, ताको दी बलकाई। ये हंसा और हंसनी, आपको क्या करना है? तो सदगुरु आपको खुद ही बुला रहा है। हंसा लोकामा रे हंसा लोक हमारे ताते अमृत फल तुम पैया। हंसा लोक हमारे ताते अमृत फल तुम पैया। लोक हमारा अगम दूर है, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। हंसा पार न पावे कोई। ये हंसा और हंसनी, ये नित्य अनादि सदगुरुदेव कह रहे हैं कि ऐ हंसा, हमारे लोक में आना। हमारे लोक में आने से अमृत फल मिलेगा, आनंद सुख मिलेगा। लेकिन बता रहे हैं कि जो हमारा लोक है बहुत दूर है, वहाँ कोई पार नहीं पा सकता है। हंसा लोका हमारे ताते अमृत सुख फल पैया। लोक हमारा अगम दूर है, लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोई। हंसा पार न पावे कोई। अत्याधीन होया जो कोई, ताको दी बल खाई। हंसा ताको दी बल खाई। ये हंसा और हंसनी, कबीर साहब नित्य अनादि सदगुरुदेव ये कह रहे हैं कि हमारा लोक जो है बहुत दूर है, कोई उसको पार नहीं पा सकता है।
वही चेतन देश की बात किए हैं। तो लोका मारा अगम दूर है, पार न पावे कोई, अत्याधीन होय जो कोई, ताको दी बल खाई, हंसा ताको दी बल खाई। ये हंसा और हंसनी सदगुरु के आगे जो है एकदम अत्याधीन रहना, सदगुरु लखा देगा। ये सदगुरु की वाणी है और यह वाणी युगों युगों से चली आ रही है। यही वाणी जो है सतयुग में, द्वापर में, कल युग जो है, त्रेता, सब में यही वाणी चलती है। ये युग जो है बदलते रहते हैं और यही वाणी युगों युगों से चले आ रही है। इन वाणियों को संभाल करके संत जन रखते हैं, सरकार का काम नहीं है। ये हंसा और हंसनी संतों की रहनी कहनी अलग होती है। देखो, ये हंसा और हंसनी, एक तो शरीर से आप किसी के साथ रहते हो, फिर किसी के साथ जो है मन के साथ किसी के साथ रहते हो, और फिर सूरत के साथ भी आप किसी के साथ रहते हो। लेकिन जो सांसारिक व्यक्ति है उसका मन का बोध नहीं है और उसको सुरति का बोध नहीं है और निरति का बोध नहीं है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, 9 द्वार क्या है, 10वां द्वार क्या है, 11वां द्वार क्या है। ये सब जो है आपको सत्संग से बुझना है। और जो चीज़ दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी वो कहाँ मिलेगा, वो हंस नहीं जानते हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इस संसार में जो चीज़ कहीं नहीं मिलेगी वो एक जगह मिल जाएगा, उसको हंस नहीं जानते हैं और बूझते हैं, परखते हैं, निरखते हैं। अभी आपको समझ में आ गया। ये हंसा और हंसनी जो वेद में नहीं मिलेगा और जो स्वर वेद में नहीं मिलेगा, जो कहीं नहीं मिलेगा, वो एक ही जगह मिलेगा। उसको जो सदगुरु के हंसनी हैं वो बूझते हैं और जानते हैं। तो कहाँ मिलेगा, तो ये हंसा और हंसनी आपको बूझी जाओ तो जो है सब जो है कोई भी चीज़ जो है आपको चाहिए, अरे वो गुरु चरण में मिल जाएगा। सीधे सीधे आप समझ जाओ, आपका सदगुरु जो है पहले उसको पहचान लेना, उसको परख लेना, निरख लेना और उसी के चरण में रहना, सब प्राप्त होगा। चारों फल गुरु चरण में, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जसयाय। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाए, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वठाम जसयाय। हंसा और हंसनी आपको गुरु चरण में रहने से सब प्राप्त हो जाएगा। तो गुरु चरण में कौन सा शरीर से रहना नहीं होता, वहाँ जो है सूरज से रहनी होती है और मन से रहना होता है। मन वो काम नहीं करता है। मन जो है किसी भी चीज़ को जो है थोड़ी देर के लिए पकड़ेगा और फिर छोड़ देगा। इसको असली चाहिए, असली वाला सुख में जाएगा तो ये मर जाएगा।
मैं कासे कहूँ को सुने, को पति आए फुलवा के सुंगत भंवर मरी जाए। मैं कासे कहूँ को सुनी, को पति आए फुलवा के सुंगत भंवर मरी जाए। गगन महल बीचा फुलई का फूला, तर भाई डार ऊपर भाई मूला। ज्योतिए न बइए सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पाता फुलई का होय। बिनु डार बिनु पाता फुलई का होय। फूल वाला फूलला मलिनी वाला गाथल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निरासल। कहत कबीर सुनो संत भाई, पंडित जन फूल रहना लुभाइल। फूल भाला फूलला मलिनी भाला गाथल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निरासल। कहता कबीर सुनो संत भाई, पंडित जन फूल रहना लुभाइल। हंसा और हंसनी जो पंडित जन हैं, जो ज्ञानी जन हैं, उसी के प्रकाश में वो भुलाए रहते हैं और बराबर आनंदित रहते हैं। हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जल्दी